बीते रात खेड़ी पुल स्थित मंगल बाजार में भयंकर आग लगने से करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं लोगों ने लगातार प्रशासन और नेताओं पे गंभीर आरोप लगाते रहे। इसी बीच वहां के मौजूद जो सरकार में विधायक नरेंद्र गुप्ता मौके पे ही पहुंच गए, जिसके बाद जो हुआ वो आप खुद देखें और कितना आश्वासन दिया यहाँ के विधायक नरेंद्र गुप्ता ने। ये तस्वीर में आप देख के अंदाजा लगाएं कि किस तरह से जो जल के लोगों का सामान खाक हो चुका। उसके बाद वहाँ पर राजनीतिकरण कहीं ना कहीं किया जा रहा था, जिसको लेकर मौजूदा विधायक नरेंद्र गुप्ता मौके पहुंचकर जितने भी व्यापारी थे उनसे क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। ये देखिए, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद होगी मैं कोशिश करूँगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र का मसला है, आदरणीय मुख्यमंत्री से बात करूँगा। अभी किसी मीटिंग में थे, मैंने आने से पहले बात करने की कोशिश की थी और मैं पूरी बात समझ के, क्योंकि उनसे बात करने के पहले आप समझ लीजिए क्या है, प्रशासन से कह के नुकसान का आकलन कराएंगे और जो भी मदद नहीं होगी उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाइयों, चिंता मत करना, मुख्यमंत्री जी से बात। तो आपने सुना कि किस तरह से नरेंद्र गुप्ता जो विधायक हैं फरीदाबाद के, उन्होंने साफ कहा कि जो भी मदद होगी वो मदद की जाएगी और जांच की जाएगी। जांच करने के बाद जो भी आगे के आदेश आएंगे उसके बाद कार्रवाई की जाएगी और व्यापारियों को कहीं ना कहीं उससे फायदा हो। आप ऐसा कोई काम करा उनका नुकसान ना हो। हाँ। चेयरमैन भी ये जगह हरियाणा गवर्नमेंट की नहीं है, करवा सकता है। मैंने इसके लिए नहीं बोला आपसे, विधायक ने मैंने कहीं नहीं बोला है। ये करेंगे भाई साहब, विधायक जी से ऑनलाइन अप्लाई करें। सीएम साहब से बात हो तो रही है, कर रहे हैं। अरे कर रहे हैं भैया, बात सुनो, बात कर रहे हैं। कोई मना नहीं कर रहा। पंडित जी आप ना गलत है, आप नहीं पंडित जी आप खुद हाथ जोड़ SHO साहब, हमारा भाई हम अपने दुकानदारी मंगल बाजार में लगाते थे और हमारा इस टाइम ये हादसा हो गया। दुकानदार का नाम लिख दो, उसके साथ एक और ले लो, एक उसकी कॉपी ले लो, एक SHO साहब। पंडित जी SHO साहब की पहल से क्या कहेंगे? देखिए SHO साहब से हमें पूरा विश्वास है, भरोसा, जो इन्होंने हमें रास्ता दिखाया चलने के लिए, हम इनका सम्मान करते हैं और दिल से सम्मान करते हैं। पुलिस पहली बार ऐसी बातें कह रही है जो जनता के हित। भाई साहब हमें कोऑपरेट करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। देखो हर एक विभाग में बात रह जाती है, इनको पता नहीं बेचारे गरीब आदमियों को। मैं एक रिपोर्ट इनको मैं लिख दूं ताकि क्लियर आगे कार्रवाई चल जाए इनकी। तो ना अब तो आश्वासन भी देके जा रहे, सब कुछ करके जा रहे, फिर ये ऐसे बैठे रह जाएंगे। गाड़ियां मेरे को भी मिलेंगी, फिर उसमें मैं इनकी शुरुआत तो करा दूं उनकी। उसमें आपकी भी लापरवाही की कहीं ना कहीं जांच होगी। हाँ बिल्कुल होगी। वैसे कईयों ने बताया, जैसे डबल खंभा उससे बता रहे हैं। आप लोगों ने लिखना है कि जी हम यहाँ पे 30 से 35 साल से अपनी दुकानें लगाए बैठे हैं और अपने बच्चे को पालन पोषण कर रहे हैं। 30 से 35 साल कम से कम टाइम हो गया इसको मेरे हिसाब से, और अब हो सकता है 50 भी हो गए हो, लेकिन हमारी जो उम्र हम उसके हिसाब से बता रहे हैं। तो 35-40 साल इनको यहाँ हो गए और उसके हिसाब से उसमें डिटेल लिख देना और SHO साहब को देना, एक कॉपी आप ले आना। कपड़ों की इतनी लकड़ी की ये दुकानें लगभग 300-400 जितनी भी बनती हैं और लगभग मोटा सा इतना नुकसान हुआ, ठीक है ना। ये सारी लिखकर कईयों के साइन करा लो सबके, जितने हो सके 30-35-40। साहब ने बहुत अच्छी सलाह दी है और उसके लिए हम हाथ जोड़ कर धन्यवाद करते हैं। चाची आप बोलो, आप चाची बोलो, आप चाची बोलो। ये देखो गरीब भैया मर रहे हैं, देखियो कहाँ से बता, बोलो चटनी रोटी खा रहे बेचारे करके कितना नुकसान भयो। अच्छा भयो ये क्या कितना नुकसान हुआ? देखो कितना हमारे तो यहाँ पर भैया तो विधायक साहब आए तो थे आपके यहाँ दूध लेने के लिए? ना देखे हमने तो वो ना देखा आपने, आपसे नहीं मिले? अभी आई मैं तो विधायक साहब ने कुछ कहा? हमने बिहार से अभी आया हूँ, मैं संतोष नायक हूँ, मैं बिहार मधुबनी जिला से। अभी जैसे ऑटो सोचला समझा कि मंगल बाजार में आग लग गई। हम लोग का पैदाशी यही का है। आज सब्जी भी नहीं मिला कुछ भी। कितने साल से यहाँ रह रहे? अब 15 साल से मैं रह रहा हूँ। मैं यहाँ पे मैं हॉस्पिटल जॉब है, लेकिन मुझे सब्जी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। नुकसान हुआ? नुकसान तुम्हारा क्या हुआ? मेरा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आया तो सब्जी नहीं मिला। सब्जी नहीं मिला, बहुत बड़ी बात। ये नुकसानी हमारे मार्केट है, हमारा मंगल बाजार हुआ। कहीं ना कहीं तुम्हारा भी नुकसान है, जब सब्जी नहीं मिला तो नुकसान तो तुम्हारा भी नुकसान हुआ। तो इस बात के हम सहयोगी से अनुरोध करते हैं, आप लोग से अनुरोध करते हैं कि इसका जल्द से जल्द निराकरण
अब कीजिए। न्याय होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। धन्यवाद। आपका दुकान हाँ, मोची की दुकान थी। आपके क्या नुकसान हुआ है? 20,000 का नुकसान हो गया। 20,000 का आपका भी नुकसान हुआ। तो विधायक जी आए तो थे मौके पे? तो मैं नहीं था यहाँ, मुआयना करने आए थे, लोगों के दुख सुख को जानने के लिए आए थे। आपसे बातचीत हुई क्या? ना नहीं हुई ना, रोटी खाने चला गया था। तो आपसे बातचीत नहीं हुई? दुकान चल गई हमारी। दुकान चल रही। क्या लगता है विधायक साहब कुछ करेंगे? भरपाई मिलेगा कुछ? क्या पता मिले या न मिले। चलिए ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र कुमार है जी। मैं बसेरा कॉलोनी में रहता हूँ। बसेरा कॉलोनी में रहते हैं। आज मंगल बाजार में लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। तमाम यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, मौजूदा सरकार में जो विधायक हैं, वो भी पहुंचे, आश्वासन दिए, लेकिन किसी तरह के स्पष्टीकरण नहीं हुआ कि आखिर इनको मुआवजा मिलेगा या नहीं। देखो, क्या कहेंगे? इनके ऊपर जरूर कहूंगा कि इन लोगों का कोई विश्वास नहीं है। ये कहते कुछ है, मैं कह रहा हूँ अपनी तरफ से। एक छोटा आदमी दुख मैंने सुना, मुझे पता लगी मंगल बाजार फूक गया है, मेरे भाई इनकी दुकान है फूक गई है, मुझे दुख हुआ। मैं देखता हूँ क्या हुआ है। अब मैंने यहाँ करके देखा तो मुझे लगा कि मेरे जैसे भाई अगर 500 इकट्ठे हो जाएं, इस फरीदाबाद इतना लंबा चौड़ा है, और 5-5 हजार रुपए की मदद भी करें, हमें किसी नेता के पास, किसी सरकार के पास हाथ नहीं फैलाना पर बहुत टाइम लगेगा। हम इस कॉलोनी को 2 दिन के अंदर बसा सकते हैं अगर मेरे जैसे भाई 500 इकट्ठे हो जाएं। क्यों कि यहाँ पे एक नेता आता है तो 1-1 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं लोग। अब अगर असली दान इसको कहा जाता कि गरीब को उठा दे, ये हमारा समय है अब गरीब के बीच में आने का। अब आए जितने भी फरीदाबाद के नेता हैं, और नहीं तो अपने घर में बैठ जाएं, राजनीति ना करें इस राजनीति के ऊपर हम देंगे। अब मेरी तरह आकर के सब लोगों के बीच में आकर के 10 दो, कोई 20 दो, कोई 50 दो, कोई 1 दो, जितनी तुम्हारे से बने, और आकर के इकट्ठा करवाओ पैसे को, और कल से इनकी मार्केट शुरू करा, कल से शुरू कर देते हैं। सबसे पहले 5,000 मेरे से ले लो। कुछ 500 लोगों को आगे आने चाहिए इनकी सहायता के लिए। शहर के समाज सेवी है, इतना बड़ा शहर है फरीदाबाद का, आना चाहिए। जब मैं एक जैसे छोटे दुख को देख करके मैं वहाँ से भागा आया हूँ, मेरे को कोई इनसे कोई हमको नहीं, भाई सब लोग हैं, जैसे दुख देखे हमने, गरीबाई देखी है। आज गरीब के बीच में खड़ा होकर के बोले तो मुझे खुशी होगी नेता के लिए। भगवान भोलेनाथ इनका भला करेगा सबका। आए तो सही बीच में ही लोग। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन आप कह रहे 500 लोग आए, लेकिन जिनको इन लोगों ने, जिन प्रतिनिधियों को वोट दिया, जिनको सत्ता और सरकार में लाया, उनकी कुछ दायित्व तो बनता है या नहीं? दायित्व बनता है, हमारे कृष्णपाल जी का बनता है, हमारे विधायक का बनता है, यहाँ के पार्षदों का बनता है। सबसे पहले मुझे कहता हूँ कृष्णपाल जी को 5 करोड़ रुपए देना चाहिए यहाँ के लिए, इतना पैसा उनके पास है। यहाँ का मौजूदा तो विधायक को 2 करोड़ ढाढ़स बनाने तो आ गए, लेकिन इसी तरह को भी 2 करोड़ रुपए देना चाहिए। जब गरीबों की मदद तो जैसे होती है, थोड़ी होती है खाली वोट लेने से मदद हो जाएगी। नहीं तो बात तो गलत है। इनके घर बसवाओ, रोजी रोटी इनकी शुरू होनी चाहिए कल से। जब तो माने कि हाँ भाई तुम नेता हो। आपको क्या लग रहा है कि जो नेता हैं कुछ कर पाएंगे इन लोगों का? देखो जी, हम नहीं कह सकते इनके बारे में, नेता तो नेता ही होते हैं। बात निकल के आ रही है, बात ये निकल के आ रही है कि मुख्यमंत्री जी इसमें जांच भी जाएंगे, उसके बाद कब जाएंगे, कब आएंगे, कितना टाइम लगेगा। अब ये कल से रोटी कैसे खाएंगे बेचारे लोग? कल से रोटी कैसे खाएंगे? इनके घर सब कुछ का फूक गया, कुछ बचा ही नहीं। जो पूंजी थी, पूंजी खत्म। प्रशासन और सरकार से क्या अपील करेंगे आप? मैं सरकार से, मैं डीसी साहब महोदय से अपील करूंगा कि रेड क्रॉस सोसाइटी से इनको पैसा दिलवाएं, इनके आधार कार्ड जमा कराएं, इनकी 10-20 हजार रुपए इनको दे के खोखा बनाना शुरू करें। ये कहना चाहूंगा मैं सबसे पहले डीसी साहब से। ठीक है, अपना एक त्रिपाल लगानी शुरू करें, आगे सफाई करें, इनको हर आदमी को 20-20 हजार 10 हजार की हेल्प कर दें, ज्यादा नहीं करें, ये करें पहले।